हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का 7.1 जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका पार्ट 1 लेकर आया हूं। इस पार्ट में मैं उन सभी सवालों को कराऊंगा जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछे गए हैं, और इस 7.1 में जितने भी सवाल है उसको तो पूरा सॉल्व कराऊंगा ही। एक एक करके आप मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से जितने भी सवाल है उसको मैं कितने आसानी से आपके माइंड में फीड करा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाला किसी भी या कोई भी सवाल किसी भी तरह का हो वो छूट नहीं सकता है, और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये पार्ट 7.1। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, और इसको शेयर तो जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी समय से चल रही है। आप अगर नहीं, आपके पास कोई फीस है या कहीं नहीं जा सकते तो आप हमारे चैनल से जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इन 4 महीनों में मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराऊंगा जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये सवाल। दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी जो हमको पॉइंट्स दिया हुआ है पेयर में उसके बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी पता करना है। तो बीच का डिस्टेंस, यानी इसमें हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इसके बीच का डिस्टेंस हमको पता करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को मालूम ही होगा क्या होता है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले पे सभी वैल्यू को हम रखकर इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 2,3 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है 4,1। तो इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और इसको बी, कि ये 2 पॉइंट है, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमको निकालना है, यानी इसके बीच का हमको डिस्टेंस पता करना है। तो इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 के साथ डिनोट करेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू रखा है x2, तो x2 यहां पे 4 है, तो अंडर रूट के अंदर 4 माइनस x1 का मान 2 है, तो 2 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस, और y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 इसका होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 2 तो 2 होगा, और 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 में से माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट 2 का रूट हो गया 4, और प्लस में माइनस 2 का रूट भी 4 हो जाएगा। ये रूट के अंदर हो गया 8, 4 और 4 8। अब इसको हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 रूट के बाहर चला जाएगा, ये 2 जो हो जाएगा रूट के अंदर ही रहेगा, यानी 2 रूट 2 इसका डिस्टेंस फॉर्मूले के मदद से आंसर आ जाएगा। यानी अगर हम कहें तो ए बी बराबर 2 रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है यानी दूसरे नंबर का, वो दिया है -5, 7, उसके बाद -1, 3। अब यहां भी इसको हम a मान लेते हैं और इसको b। अब ए बी का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये है x1, ये है y1, ये x2 और ये y2।
अब x1 y1 x2 y2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। तो हम यहां पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब इसे पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू यहाँ -1 है, -1, ये रूट के अंदर रहेगा तो रूट लगा देंगे, -1 माइनस x2 की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो x2 की वैल्यू -1 और x1 की -5 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस y1 की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 7 में से 3 जाएगा -4 और -4 का भी स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इस 16 को 16 कितना हो गया 32। अब 32 का जो फैक्टर होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, और 16 4 का क्या है स्क्वायर रूट है तो 4 बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर 2 बचेगा, यही है इस सवाल का आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं थर्ड नंबर पर, तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम तीसरा सवाल लगाते हैं और देखते हैं उसका आंसर किस प्रकार से आएगा। तो तीसरे सवाल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये जानना है कि थर्ड क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, नंबर में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नंबर में नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और कॉमा बी, तो इसको हम पी मानेंगे और -a कॉमा -b इसको q मानेंगे, यानी पी क्यू का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये x1 हो गया और ये y1, ये x2 और ये y2। इसमें डिस्टेंस फार्मूला अगर हम पी क्यू बराबर निकालते हैं तो सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू यहाँ -1 है, सॉरी -a है, -a माइनस x1 की वैल्यू a है तो a, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b है, -b माइनस y1 की वैल्यू b है तो b आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट लगा दिए। अब क्या करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम खोल देंगे तो a स्क्वायर यानी -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 यहाँ पे a माइनस में है इंटू -a इंटू a, इसके बाद फिर प्लस, इसको भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे b यानी -b का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 2b, तो 2 इंटू में -b और इंटू में b। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर आप रखिए, a का जो स्क्वायर है a माइनस में है तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी a स्क्वायर और ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ की भी वैल्यू सेम उसी प्रकार b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 2b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे a स्क्वायर और ये भी है 2a स्क्वायर, तो ये 2 3 4 यानी 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, ये
सेम इसी प्रकार अब यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4 कॉमन करके ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब 4 जो इस रूट के अंदर है उसको हम बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही है इस सवाल का आंसर। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट, यानी 3 सवाल फर्स्ट क्वेश्चन में थे, वो तीनों हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी सारी मेहनत लगती है। सवाल लिखो, उसके बाद उसको समझाओ, फिर सॉल्व करो। तो अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी सारी चीजें कर रहे हैं आपके लिए, तो आप एक लाइक और कमेंट शेयर तो कर ही सकते हैं। तो चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन उसको भी देखते हैं। चलो गाइस, अब हम दूसरा सवाल लगाते हैं 7.1 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। एक पॉइंट 0,0 और दूसरा है 36,15। कैन यू नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन ए एंड बी, यानी 2 शहरों के बीच की आपको दूरी बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि ए ये पहला टाउन है, तो टाउन ए हम लिख देंगे टाउन ए का जो कोऑर्डिनेट्स है 0,0 और टाउन बी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 36,15 दिया है। अब क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले जिसमें एक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 हो, तो उसमें हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि है ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू रख देंगे, और ये वैल्यू x है और ये वैल्यू y है। तो अब x और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। x का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, और दोनों के ऊपर रूट है। 36 का जो स्क्वायर होगा वो होगा रूट के अंदर 1296, और 15 का स्क्वायर होगा 225। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, 9 2 11 और 1 12, और ये हो जाएगा 15, यानी 1521। और ये 1521 जो है वो 39 का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 39 क्या होगा। अब ये वैल्यू मीटर किलोमीटर में तो है नहीं, तो 39 ही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप अपने सभी साथियों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और भी आप तक वीडियो पहुंचा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप स्वस्थ रहें।